गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग हाउ इज इट विजिबल। चलिए देखते हैं। So once again, I welcome you on Filler Farm Ape, and today I would like to give you some brief idea regarding our next topic, है ना। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, और बहुत क्विकली, बहुत मिनिमम क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट है, वो हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 की। चलिए, सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन फिलर फार्म एप। आई होप एवरीवन इज फाइन। चलिए, यस एवरीवन इज फाइन, ठीक है। सो दिसंबर 2023 का ये हमारा बैच चल रहा है, और हम बात कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों को आपको फैसिलिटी मिलती है ना। एक टारगेटेड बैच है आपके लिए। एक सेकंड, जी। चलिए, हम लोग देखें यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज है, इसको आप जरूर एक बार देखें। और कोड यूज कर सकते हैं DISENG10, है ना। और 10% ऑफ उस पे आप ले सकते हैं। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, सो हियर आई एम योर मेंटर दिनेश कमली ब्राह्मणे। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन पिलर फॉर्म एंड इन दिस यूजीसी नेट JRF क्लासेस, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट 10 है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। ये आपका टॉपिक है यूनिट 10 का। बहुत सिंपल है, फर्स्ट पेपर से भी इसका कनेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। जो कुछ एक तरीके से हमको कुछ कंटेंट है उसको कंप्लीट करके हम अगली हमारी बची हुई यूनिट्स पर हम काम करेंगे। तो रिसर्च, पहले तो ये देखें रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च। हम यहाँ से शुरू करें। व्हेन वी स्टार्ट, व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च क्या दिया हुआ है, रीज देखिए, जो हमारा वर्ड है, ये देखिए आप देख सकते हैं, है ना। ये रिसर्च जो वर्ड है, ठीक है, री और सर्च, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। आपने देखा है री और सर्च, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। री का मतलब होता है अगेन, है ना। और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड, ठीक है, टू गेट न्यू आइडियाज, है ना। सर्च मतलब, है ना, टू डिस्कवर, है ना, एनीथिंग आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब, यानी इसका मतलब ये है कि पहले ऑलरेडी कोई सर्च हो चुकी है, उसको हमें क्या करना है, रीसर्च री करना है, या उसको अगेन सर्च करना है। ये रिसर्च है ना। बिल्कुल आप ध्यान रखना, यहाँ पर रिसर्च की बात कर रहे हैं हम, सर्च की नहीं बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, रिसर्च आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बेसिक बात समझ में आ रही है सर। एक सर्च होता है, कोई नई चीज है, नया आइडियाज है ना। उसको हम लोग मतलब बिल्कुल न्यू है, उसको हम लोग खोज करते हैं, तो वो सर्च हो जाएगा, डिस्कवरी हो जाएगी, है ना। लेकिन रिसर्च यानी ऑलरेडी कोई सर्च हो चुकी है, पहले से कोई है, उसमें कुछ मौलिक बातों को फिर से खोजना, मौलिक बातों का अन्वेषण करना, शोध करना, वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। और स्पेशली लिटरेचर में हम लोग बात करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कोई वर्क लिखा गया है, मान ले, है ना, आप विजय तेंदुलकर जी का आप मान लीजिए, है ना, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, देयर इज अ वर्क साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। अब ये वर्क ऑलरेडी आ गया, यानी ये सर्च हो गई। अब इसमें क्या कैरेक्टर लिए गए हैं, उनके क्या रोल है, क्या सोशल इश्यूज उसमें आए हैं, क्या जेंडर इश्यूज उसमें आए हैं, इन सब की हम लोग अलग अलग पैरामीटर से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाएगा रिसर्च। सुनील जी, आई एम ऑल्सो डिले टुडे, आई एम सॉरी, है ना, आई एम ऑल्सो डिले, डोंट वरी, है ना। चलिए, तो ये समझ में आया रिसर्च। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए, तो देखिए अब रिसर्च का मतलब समझ, ये सर नो, ऋतु, ऋतुराज, ये समझ में आ रहा है, ये सर नो, गॉट इट, सुनील। चलिए, तो अब देखते हैं रिसर्च क्या होती है। Research is the careful consideration of study regarding a particular concern or research problems, है ना। कोई भी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ये ध्यान रखना है। साइंटिफिक मेथड का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी, यानी ये क्या है, कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है, उसकी साइंटिफिक मेथड से उसका क्या करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है, देखिए, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, है ना, ये देखिए, सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, अनुमान लगाना, कंट्रोल करना द ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन। इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे क्या होता है। तो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए। इंडक्टिव मेथड्स एनालाइज एन ऑब्जर्व्ड इवेंट, ये देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इंडक्टिव मेथड होती है वो क्या करती है, एनालाइज करती है, किसको, एन ऑब्जर्व्ड इवेंट, पहले से ही कोई ऑब्जर्व्ड है, कोई घटनाक्रम जिसको ऑब्जर्व ऑलरेडी पहले से अस्तित्व में ऑब्जर्व्ड है, उसको एनालाइज करना है। डिडक्टिव मेथड क्या कर रही है, व्हाइल डिडक्टिव मेथड्स वेरीफाई द ऑब्जर्व्ड, ये वेरीफाई करती है, ऑब्जर्व्ड इवेंट को वेरीफाई करती है। देखिए, इंडक्टिव में हम एनालाइज करते हैं और डिडक्टिव में हम लोग वेरीफाई करते हैं। आगे समझ में आएगा क्या है। इंडक्टिव अप्रोचेस आर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च, इंडक्टिव अप्रोचेस, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब जैसे लिटरेचर है, स्पेशली, क्या लिटरेचर में हम क्वांटिटी लगाते हैं या क्वालिटी होता है, बताइए, एक थोड़ा सा, यानी जो लिटरेचर होता है, क्या वो जो है क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट, जहां पर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, स्पेशली इन लिटरेचर, जो साहित्यिक जो फील्ड है, वहां पर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और ज्यादातर उसमें इंडक्टिव अप्रोच चलती है, उसमें एनालिसिस किया जाता है ऑब्जर्व्ड इवेंट को। मैंने जैसा कि बताया, जैसे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये मान ले एक ऑब्जर्व इवेंट है, तो इसको आप जो है डिडक्टिव मेथड ना लगा के इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी एक वर्क आ गया है ना, ऑलरेडी एक वर्क है। उस वर्क को क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे जेंडर इशू के दृष्टिकोण से, है ना, उसको हम सोशल इशू के दृष्टिकोण से हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि, और वो क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। तो इंडक्टिव अप्रोच क्या है, क्वालिटेटिव से जुड़ा है। लेकिन जो डिडक्टिव, अपने आप देख सकते हैं, डिडक्टिव अप्रोच होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से जुड़ा होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस से रिलेटेड कुछ वर्क हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो रीजनेबल है ना, तो वहां पर क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होती है। डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, यानी जो डाटा होता है उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। ऑब्जर्व्ड इवेंट को मतलब, है ना, कि कोई डाटा निकल कर ऑलरेडी आया है, अब उसमें कुछ रिसर्च की जा रही है, तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है, वो डिडक्टिव मेथड है ना। यानी एनालाइज करना इंडक्टिव मेथड है, और वेरीफाई करना क्या है, डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ज्यादातर जुड़ी हुई है, और इंडक्टिव मेथड जो है क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है ये सर, नो। चलिए, रिसर्च इज कंडक्टेड विद अ पर्पस टू, ये देखिए क्या पर्पस इसका, है ना, और भी आगे भी पर्पस है, लेकिन कुछ शॉर्ट जो लक्ष्य है क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड न्यू कस्टमर्स, है ना। ये देखो, एक तो ये भी हो गया है। कोई भी रिसर्च, यहाँ पर रिसर्च का मतलब केवल लिटरेचर के दृष्टि, देखो आपको संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकले। यहाँ पर क्या है कि रिसर्च हर फील्ड की होती, खास करके मार्केटिंग में बहुत रिसर्च होती है। मार्केटिंग में हम यूँ कहें कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसकी क्या वैल्यू है, लोगों के दिमाग में क्या है उसको लेकर के,
है ना, उसको कैसे उसके फ्लो को बढ़ाया जा सकता है, उसकी सेलिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई प्रोडक्ट आया है उसको, तो ये क्या है ये, या नए नए कस्टमर्स को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे आपने शुरू में देखा होगा जियो आया, ओप्पो आया, वीवो, या बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो कस्टमर्स को जोड़ने के लिए नए नए वो रिसर्च करते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। तो पहला उद्देश्य रिसर्च का होता है कि उसकी पोटेंशियल क्या है उसको चेक करना, और नए कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कौन हो सकता है। फिर अगला देखिए, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, ये जो पहले से ऑलरेडी कोई जो इवेंट है और ऑब्जर्व इवेंट हम कह रहे हैं, पहले से आपने कोई चीज लॉन्च करी है तो उसमें कहीं समस्या तो नहीं आ रही है, उसको देखना। सेट प्रैग्मेटिक गोल्स, प्रैग्मेटिक गोल्स का मतलब है अचीवेबल गोल्स, ऐसे गोल सेट करना जो अचीवेबल हो, है ना। और ये कैसे पता चलेगा, रिसर्च से। डेवलप प्रोडक्टिव मार्केट स्ट्रेटजीज, यानी एक ऐसी मार्केट रणनीति को डेवलप करना जो प्रोडक्टिव हो, है ना, और ये प्रैग्मेटिक गोल्स में संभव है। एड्रेस बिजनेस चैलेंजेस, रिसर्च के माध्यम से हम ये भी पता करते हैं कि जो बिजनेस है उसमें क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या चुनौतियां आ सकती है ना, इसका भी हम लोग ये ध्यान करते हैं। ठीक है, 5, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, पुट टुगेदर अ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, पुट टुगेदर अ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, है ना, यानी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, है ना, वो जो है प्लान हम लोग रखते हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना, ये फिर से ये सारी रिसर्च के पर्पज है, ये सब जो है रिसर्च के पर्पज है। ठीक है। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, ऐसा कुछ है आप कर सकते हैं, कभी कभी आपको थोड़ा सा वीडियो भी देखना पड़ेगा, है ना। आज थोड़ा सा डिले हुआ है, हम लोग कल से ये वाला टॉपिक व्यवस्थित हमारा चलेगा। अब देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, आइए देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, गुड रिसर्च फॉलोज अ सिस्टम, देखिए क्या है, जो भी अच्छी रिसर्च होती है वो सिस्टमेटिक अप्रोच टू कैप्चर एक्यूरेट डाटा, पहली विशेषता ये है। जो अच्छी रिसर्च होती है वो एक्यूरेट डाटा को कैप्चर करने के लिए क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। रिसर्चर्स, यानी जो रिसर्च करने वाले होते हैं, नीड टू प्रैक्टिस एथिक्स एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशंस और ड्राविंग कंक्लूजन्स। तो ये बिल्कुल बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिसर्चर्स होते हैं उनको एथिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या कोई कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो डाटा दिया गया है या जो वास्तविकता वहां पर है वही हमको दिखाना है, बढ़ा चढ़ा कर या उसको कम करके नहीं बताना है। ये रिसर्चर की अपनी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स होता है। ये नहीं कि आपने अपने मन से कंक्लूजन ड्रा कर दिए। The analysis is based on logical reasoning. The analysis is based on the logical reasoning and involves both inductive and deductive method. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जो एनालिसिस होती है वो लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से दोनों से जुड़ी हुई है। दूसरी विशेषता है रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा एंड नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इन नेचुरल सेटिंग्स। ये देखिए, रियल टाइम डाटा एंड नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, यानी रियल टाइम डाटा यानी जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होता है नेचुरल सेटिंग्स में, उसको बिना परिवर्तन किए जहां भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो नेचुरल तरीके से अवेलेबल है उसमें हम क्या है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम रियल टाइम डाटा और नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मन से आपने उसको किया। देर इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल डाटा कलेक्टेड, कहने का मतलब है कि जो सो दैट देर आर नो एनोमैलीज एसोसिएटेड, यानी कहने का मतलब जो डाटा होता है उसका गहराई से एनालिसिस किया जाता है जिससे किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। ठीक है, अब देख सकते हैं, इट क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस। रिसर्च से क्या होता है,
रिसर्च क्या होती है, नए नए क्वेश्चंस को जन्म देती है। एग्जिस्टिंग डाटा हेल्प्स क्रिएट मोर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, यानी जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है किसी का भी, वो क्या है, अधिक से अधिक, है ना, अपॉर्चुनिटीज को, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देते हैं। फिर इट इज एनालिटिकल एंड यूजेस ऑल द अवेलेबल डाटा सो दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी इन इनफेरेंस। यानी रिसर्च होती है वो एनालिटिकल होती है, और सबसे बड़ी बात जो है कि उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्षेत्र से, जो भी आप पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, उस एरिया में, उस एरिया से संबंधित सारे अवेलेबल डाटा को एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई एम्बिग्विटी, कोई क्या है, मीनिंग इधर उधर ना हो। ठीक है। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, करेक्ट, है ना। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है रिसर्च की कि एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट एंड करेक्ट, सही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देखिए, बिल्कुल, लेबोरेटरीज प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू डाटा कलेक्ट। ये देखिए, लेबोरेटरीज प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू कलेक्ट डाटा। ये देखिए, लेबोरेटरी में क्या होता है, हम देखते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब है कि फिक्स टेम्परेचर कर दिया जाता है, फिक्स आपको उसमें क्या है, कलेक्ट डाटा, प्रोवाइड कंट्रोल इन्वायरमेंट। कोई भी लैब में आप मान ले, ब्लड, आपने ब्लड लेकर गए, आपको वहां पर जो है उसका सैंपल आपने दिया और उसकी कोई जांच करना है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे उसको क्या है, देखा जाता है कि कितना क्या है ना, ये सब। तो ये सब क्या है, ये एक्यूरेसी को लाने के लिए होता है। एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, the calibrations of instruments or tools and experiments, final result। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो एक्यूरेसी लाने के लिए क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और इन सब की भी आवश्यकता होती है। पर्पस क्या है, मोटे मोटे पर्पस आप कह लो, या इसके है ना, अलग अलग जो किस टाइप की जो रिसर्च होती है उसमें एक्सप्लोरेटरी, सबसे बड़ी बात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ एक्सप्लोरेटरी, एनीवन? देखिए, देर आर थ्री मेन पर्पजेस एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर, आप देखिए ना क्या बना है ये, एक्सप्लोर। As the name suggests, researchers conduct exploratory studies to explore a group of questions। ये देखिए, क्या काम है इसका, टू एक्सप्लोर अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस का समूह है ना, उसको उसको एक्सप्लोर करने के लिए। The answers and analytics may not offer a conclusion to the perceived problem। ये देखिए, the answers and analytics may not, हाँ, बिल्कुल, the answers and analytics may not offer a conclusion to the perceived problems। It is undertaken to handle new problems areas that haven't been explored before। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी ये क्या है, एक ऐसे न्यू प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान देता है एक्सप्लोरेटरी, जिसका अभी तक क्या है, किसी प्रकार का खोज नहीं की गई है, किसी प्रकार की जो है उस पर अध्ययन नहीं किया गया है। This exploratory process lays the foundation for more conclusive data collection analysis। और ये एक तरीके से फाउंडेशन प्रोसेस है ये। इसके माध्यम से बहुत सारी जो एक्सप्लोर प्रोसेस क्या होती है, ये डाटा कलेक्शन और एनालिसिस को क्या है, क्योंकि उसके पहले एक तरीके से डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के रूप में आधारभूत स्तंभ है, आप कह सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जाते हैं, तो आपको जो है नए सिरे से डाटा कलेक्ट करना होता है, नए सिरे से एनालिसिस करना होता है।
तो एक तरीके से एक फाउंडेशन बन जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये डाटा अवेलेबल है और ये एनालिसिस है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज, it focuses on expanding knowledge on current issues through a process of data collection। क्या कर रहे हैं? it focuses on expanding knowledge on current issues। ये देखिए, जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज है उसको और एक्सपेंड करना ऑन करेंट इश्यूज, यानी जो तत्कालीन इश्यूज के थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आप कह सकते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन। ये देखिए, हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के रूप में देखें, बिहेवियर ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा। ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द स्टडी। द थ्री प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड वैलिडेटिंग द फाइंडिंग्स। ये पर्पस है इसके। क्या क्या है? डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग और वैलिडेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, a study conducted to know if top-level management leaders in the 21st century possess the moral right to receive a considerable sum of money from the company profit। एक जैसे उदाहरण के लिए देखें तो a study conducted to know, एक स्टडी की गई क्या जानने के लिए? if top level management leaders, यानी जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट लीडर्स होते हैं इन द 21st century possesses the moral right to receive a considerable sum of money फ्रॉम द कंपनी प्रॉफिट। ये देखिए, एक रिसर्च ये की गई कि जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट लीडर्स होते हैं वो अब कंपनी से, कंपनी के प्रॉफिट से एक पर्टिकुलर अमाउंट लेने के लिए क्या है, हाई लेवल का मोरल एथिक्स रखते हैं, राइट रखते हैं, मोरल राइट टू रिसीव अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी, है ना। और यही कारण है कि वो टॉप पे होते हैं। कहने का मतलब है जो टॉप लीडर होते हैं उनका उतना ही टॉप लेवल का एथिक्स होता है, ऐसा माना जाता है। आप यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की बात हो रही है। एक्सप्लेनेटरी में आप देखिए, कैजुअल रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक, है ना, स्पेसिफिक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, यानी कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा कह लो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक कह लो, उसमें क्या स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी, है ना, उसको समझने के लिए ये रिसर्च की जाती है। अलग अलग पर्पस है, अलग अलग उद्देश्य से रिसर्च की जाती है। कभी हम डाटा एनालिसिस करते हैं, कभी हम उसके स्पेसिफिक चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या आ सकते हैं, अभी क्या है, आने वाले समय में क्या आ सकते हैं, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। रनिंग एक्सपेरिमेंट्स इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, और रोज चलते रहते एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, स्टडी दैट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रीब्रांडिंग ऑन कस्टमर लॉयल्टी। ये देखिए, a study that is conducted to, एक स्टडी जो क्या कंडक्ट करना है, किसके लिए कंडक्ट की है? टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ रीब्रांडिंग ऑन कस्टमर लॉयल्टी, है ना, जो कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर क्या है, फिर से रीब्रांडिंग का क्या प्रभाव रहा उसका अध्ययन करना, है ना, यदि किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाएगी। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, पहले कुछ और तरीके से आते थे, फिर से अब क्या है, कुछ और नए पैकेट में आने लगे, है ना, वही है ना, नए तरीके से, नए सिरे से, तो ये एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। हम लोग जो है कल आपको मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च और थोड़ा सा डिटेल में करवा के मटेरियल्स, और ये इसको बाद में इसको हम एमसीक्यू में ज्यादा कवर करेंगे, है ना, इस यूनिट को एमसीक्यू में हम ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है। तो अ, आज लंबे समय ये इतना ही कंटेंट आज मैंने इसमें कलेक्ट किया है ना। आपको जो है नेक्स्ट कल जो है इसमें नया हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट, और कल 7 o'clock हम कल थोड़ा सा मैं आपको टाइम बता दूंगा कल, कि कल एक वर्क है अर्जेंट। ठीक है, मे बी तो आई विल इन्फॉर्म यू इन द इवनिंग, है ना, कल क्लास रहेगी नहीं रहेगी आई विल टेल यू। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, हम लोग कल मिलते हैं ना। थैंक यू।